हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल लिटरेरी जर्नी में। आज हम इस वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम टिंटर्न एवे को कवर करने वाले हैं। इमेजिन करिए कि आप 5 साल बाद अपनी किसी पुरानी फेवरेट जगह पर वापस जाते हैं और महसूस करते हैं कि आप कितना बदल गए हैं। वर्ड्सवर्थ की पोएम लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबे on revisiting the banks of the Wey during our tour July 13, 1798. In short, Tintern Abbey बिल्कुल इसी फीलिंग पर बेस्ड है। ये पोएम 1798 में लिरिकल बैलड्स में पब्लिश्ड हुई थी। तो चलिए अब पोएम को शुरू करते हैं। 5 years have passed, 5 summers, with the length of 5 long winters, and again I hear these waters, rolling from their mountain springs with a soft inland murmur. यहाँ पर पोएट बता रहे हैं 5 साल बीत गए हैं, 5 गर्मियाँ और उतनी ही लंबी 5 सर्दियाँ भी बीत गई, और अब मैं फिर से इन पानी की धाराओं की आवाज़ सुन रहा हूँ जो पहाड़ों के झरनों से बहते हुए धीरे धीरे मीठी सी आवाज़ कर रही है। यहाँ पर कवि हमें ये बताते हैं कि वो पहले भी 5 साल पहले भी यहाँ पर आए थे और उसके लिए 5 साल गुजर गए हैं, 5 गर्मियाँ गुजर गई है और 5 सर्दियाँ गुजर गई है। अभी वो फिर से ये जगह पे आए हैं अपनी बहन के साथ। Once again do I behold these steep and lofty cliffs that on a wild secluded scene impress thoughts of more deep seclusion and connect the landscape with the quiet of the sky. एक बार फिर मैं इन ऊंची ऊंची चट्टानों को देख रहा हूँ। ये जगह बहुत शांत और यहाँ अकेलापन महसूस होता है और ये मन को सुकून दे रही है। पूरा नज़ारा ऐसा लग रहा है जैसे ज़मीन और आसमान दोनों एक दूसरे से शांति में जुड़े हुए हो। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ नेचर के साथ इतना जुड़ गए हैं कि वो यहाँ पर ये बता रहा है कि नेचर सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, वो हमारे दिमाग को शांत कर देती है और हमें अंदर से हील कर देती है। The day is come when I again repose here under these dark sycamore and view these plots of cottage grounds, these orchard tufts, which at this season with their unripe fruits are clad in one green hue and lost themselves mid groves and copses. आज मैं फिर से यहाँ आकर आराम कर रहा हूँ। इस बड़े पेड़ के नीचे मैं छोटे छोटे घरों के खेत और बाग देख रहा हूँ। इस समय पेड़ों पर कच्चे फल लगे हैं और पूरा इलाका हरे रंग से ढका हुआ लग रहा है। ये सब पेड़ पौधों के बीच मिलकर एक जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पर पोएट कहता है कि ये जो ग्रीन कलर है वो सब कुछ एक ही रंग में रंग दे रही है, जिसको देखकर कवि को सुकून महसूस हो रहा है। Once again I see these hedgerows, hardly hedgerows, little lines of sportive wood run wild, these pastoral farms, green to the very door, and wreaths of smoke sent up in silence from among the trees. ये जो खेतों की बाड़ें हेजरोस है वो असल में पूरी बाड़ जैसी भी नहीं लगती, बस पेड़ों और झाड़ियों की पतली पतली लाइन जैसी लगती है जो जंगली तरीके से फैली हुई है। ये हरे भरे खेत पेस्टोरल फार्म्स सीधे घरों के दरवाजे तक फैले हुए हैं और पेड़ों के बीच से बिना आवाज़ के धुएं की लहरें रीड्स ऑफ स्मोक ऊपर उठ रहे हैं। इसमें जो हमारे पोएट है वो गांव की सादगी और नेचर की जो नेचुरल ब्यूटी और पीसफुल माहौल है वो दिखाते हैं। विद सेम अनसर्टेन नोटिस एज माइट सीन of vagrant dwellers in the houseless woods or of some hermit's cave where by his fire the hermit sits alone. पोएट को ये सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कभी कुछ वैग्रेंट ड्वेलर्स, इसका मतलब जो बंजारे होते हैं, जिप्सी, जिनका कोई घर नहीं होता, वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, वो यहाँ रहते होंगे जिन्होंने ये आग लगाई है और जिनका धुआं पेड़ों के बीच से दिखाई दे रहे हैं, या फिर किसी साधु जो कि किसी गुफा में रहते हैं वो ये आग जला रहे हैं और शांति से अपना साधना कर रहे हैं। These beauteous form
though a long absence have not been to me as is a landscape to a blind man's eye. हालांकि मैं बहुत समय से यहाँ से दूर था, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारे मेरे लिए कभी ऐसे नहीं बने जैसे कोई ब्लाइंड इंसान के लिए कोई दृश्य होता है. But oft in our lonely rooms and amid the din of towns and cities, I have owned to them. In hours of weariness, sensations sweet, felt in the blood and felt along the heart. बल्कि कई बार जब मैं अकेले कमरे में होता था या शहरों और भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहता था, तब इन्हीं की यादों की वजह से मुझे थकान के समय भी मीठा और अच्छा एहसास होता था. ये एहसास मुझे अंदर तक मेरे दिल में समाया हुआ था. यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ये बताते हैं कि जब कोई ब्लाइंड किसी नेचर की ब्यूटी को देखता है तो वो देख ही नहीं पाता. तो कभी के लिए ये जो नेचुरल ब्यूटी है किसी ब्लाइंड इंसान की तरह नहीं जो कि महसूस ना कर पाए, बल्कि एक ऐसी मेमोरी बन गई थी जब वे यहाँ से बहुत दूर थे 5 साल तक, तब भी वो इन सबको याद करके रिलीफ महसूस करते थे. And passing over into my purer mind with tranquil restoration, feelings too of unremembered pleasure, such perhaps as may have had no trivial influence on that best portion of a good man's life. ये यादें मेरे शांत और साफ मन तक पहुंच जाती थी और मुझे अंदर से फिर से शांति महसूस करवाती थी. यहाँ पर ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन का मतलब है मन को फिर से शांत कर देना. ये ऐसी खुशियाँ थी जिन्हें मैं ठीक से याद भी नहीं कर पाता था, लेकिन इनका असर किसी अच्छे इंसान की जिंदगी के सबसे अच्छे हिस्से पर पड़ता है. यहाँ पर वर्ड्सवर्थ हमें ये बताते हैं कि जो नेचर है वो इंसान के सोचने के तरीके और जो स्वभाव है वो बेहतर कर देते हैं. भले ही हमें हमेशा याद नहीं रहता या फिर महसूस नहीं होता, पर ये साइलेंटली अपलिफ्ट करने का काम करती है. His little nameless unremembered acts of kindness and of love, nor less I trust to them I may have owned another gift of aspect more sublime. That blessed mood in which the burden of the mystery, in which the heavy and the weary weight of all this unintangible world is lightened. That serene and blessed mood in which the affection gently lead us on until the breath of this corporal frame and even the motion of our human blood almost suspended, we are laid asleep in body and become a living soul. यहाँ पर पोएट पिछले लाइनों से ही कंटिन्यूएशन कर रहा है कि जो नेचर एक इंसान में अच्छाई भर देती है, वही इंसान आउट ऑफ काइंडनेस एंड लव छोटे छोटे अच्छे काम करता है और जिनको कोई याद भी नहीं रखता. यहाँ पर अनरिमेम्बर्ड से कोई याद भी नहीं रखता. फिर पोएट हमें बताते हैं कि प्रकृति ने उन्हें एक बहुत गहरा आध्यात्मिक एहसास दिया है. यहाँ पर सबलाइम का मतलब गहरा बड़ा आध्यात्मिकता की बात हो रही है. उनको एक ऐसी शांति भरी स्थिति ब्लेस्ड मूड दिया है जिसमें जिंदगी की सारी उलझने और परेशानी हल्की लगने लगती है. उस समय इंसान इतना शांत हो जाता है कि उसका शरीर और मन पूरी तरह आराम की हालत में चला जाता है. ऐसा लगता है जैसे शरीर सो गया हो लेकिन आत्मा लिविंग सोल पूरी तरह जाग रहा हो. इन लाइनों में पोएट हमें ये बताना चाहता है कि प्रकृति इंसान को सिर्फ खुशी नहीं देती बल्कि उससे एक ऐसी गहरी मानसिक और आध्यात्मिक शांति तक ले जाती है जहाँ वो खुद को दुनिया की टेंशन से ऊपर महसूस करता है. While with an eye made quiet by the power of harmony and the deep power of joy, we see into the life of things. जब हमारा मन प्रकृति की शांति और खुशी से पूरी तरह शांत हो जाता है, तब हम चीज़ों को ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि गहराइयों से समझने की कोशिश करते हैं. If this be but a vain belief, yet, oh how oft, in darkness and amid the many shapes of joyless daylight, when the fretful stir unprofitable, and the fever of the world have hung upon the beating of my heart, how oft in spirit have I turned to thee, O sylvan way, though wanderer through the woods. How often has my spirit turned to thee, and now with the glimpse of half-extinguished thoughts, with many recognitions dim and faint. अगर ये सिर्फ मेरा भ्रम भी हो, फिर भी ना जाने कितनी बार जब मैं कंप्लीट डार्कनेस में था या ऐसी जिंदगी के बीच था जहाँ खुशी नहीं थी, जब दुनिया की बेकार भाग दौड़ और तनाव मेरे दिल और दिमाग पर भारी पड़ रहे थे,
तब मेरा मन बार बार तुम्हारी तरफ लौटता था। हे जंगलों के बीच बहने वाली वे नदी, यहाँ पर सिल्वन वे का मतलब जंगलों के बीच बहने वाली वे नदी है। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हे जंगलों के बीच बहने वाली वे नदी, और अब जब मेरी यादें थोड़ी धुंधली हो गई है तब भी मैं तुम्हें पहचान पा रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहते हैं कि जब भी वो जिंदगी के टेंशन, दुख और भीड़ भाड़ से परेशान हुआ तब वे नेचर को याद करके शांति महसूस करते थे। While here I stand not only with the sense of present pleasure but with pleasing thoughts that in this moment there is life and food for future years। और आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे सिर्फ इस समय की खुशी ही सिर्फ महसूस नहीं हो रही, बल्कि ये सोचकर भी अच्छा लग रहा है कि आज का यह अनुभव आने वाले सालों में भी मुझे जीने की ताकत देगी। यहाँ पर पोएट हमें ये बोल रहा है कि वो जो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं नेचर की प्लेजेंट लैंडस्केप, वो सिर्फ अभी के लिए नहीं, बल्कि जब वो फ्यूचर में फिर से लंदन चले जाएंगे तब भी वो ये फूड की तरह काम करेंगे। एंड सो आई डेयर टू होप, दो चेंज्ड नो डाउट फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट आई केम अमॉन्ग दीज हिल्स, व्हेन लाइक अ रो आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स by the sides of the deep rivers and the lonely streams wherever nature led, more like a man flying from something that he dreads than one who sought the thing he loved। यहाँ पर पोएट हमें बताते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। जब मैं पहली बार इन पहाड़ियों के बीच आया था उस समय मैं ROE, रो का मतलब यहाँ पर हिरन है, एक टाइप का हिरन होता है, हिरनों की तरह पहाड़ों, गहरी नदियों और अकेले बहती धाराओं के किनारे उछलता कूदता फिरता था, जहाँ भी प्रकृति मुझे ले जाती थी। पर तब जब मेरा यूथ था तब मैं इन लैंडस्केप को, ये नेचर को ऊपर से महसूस करता था। तब मैं ऐसा नहीं महसूस करता था कि यही वो प्यार है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, जैसा मैं अब सोचता हूँ। इन लाइनों में पोएट जब वो 5 साल पहले आए थे तब वो यंग थे, तो तब की बातें और तब की उनकी नेचर और अब की नेचर के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले वो नेचर के पीछे सिर्फ एक्साइटमेंट और जोश से भागता था, लेकिन अब वो उससे गहराई से समझने और महसूस करने लगा है। फॉर नेचर देन the coarser pleasures of my boy's days and their glad animal movements all gone by to me was all in all। I cannot paint what then I was। क्योंकि उस समय नेचर मेरे लिए सिर्फ प्लीजर्स थी, पर अब सब बीत चुका है। प्रकृति मेरे लिए उस समय एक्साइटमेंट थी और मैं अब ठीक से बता भी नहीं सकता कि मैं तब कैसा था। यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि बचपन में उसका प्रकृति से रिश्ता सिर्फ मज़े और एक्साइटमेंट वाला था, अब वो बड़ा हो चुका है, इसीलिए उनकी सोच और प्रकृति को महसूस करने का तरीका भी गहरा हो गया है। द साउंडिंग कैटरेक्ट haunted me like a passion, the tall rock, the mountain, and the deep and gloomy wood, their colors and their forms were done to me an appetite, a feeling and a love that had no need of a remoter charms by thought supplied, nor any interest unborrowed from the eye। इन लाइनों में पोएट ये कहते हैं, तेज आवाज वाले झरना मुझे किसी गहरे जुनून की तरह हर समय महसूस होता था। ऊंची चट्टानें, पहाड़ और गहरे अंधेरे जंगल, उनके कलर्स और शेप्स मेरे लिए किसी चाहत जैसे थे। यहाँ पर एपेटाइट का मतलब गहरी इच्छा, चाहत के रूप में दिखाया गया है। मुझे उनसे सीधा प्यार और जुड़ाव महसूस होता था। उस समय मुझे प्रकृति को समझने के लिए किसी गहरी सोच या इमेजिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो कुछ मेरी आंखें देखती थी वही मुझे खुशी देने के लिए काफी था। That time is past and all its aching joys are now no more, and all its dizzy raptures, not for this faint eye, nor mourn nor murmur, other gifts have followed, for such loss I would believe abundant recompense। इन लाइनों में पोएट कहते हैं, बचपन और जो जवानी वाला जोश है वो खत्म हो गया है, लेकिन पोएट को इस बात का कोई दुख या फिर रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उसकी जगह अब उन्हें प्रकृति की गहरी समझ, शांति और मैच्योरिटी मिली है, जो पहले से ज्यादा वैल्यूएबल है। For I have learned to look on nature not as in the hour of thoughtless youth, but hearing oftentimes the still, sad music of humanity, nor harsh nor grating, though of ample power to chasten and subdue। क्योंकि अब मैंने प्रकृति को देखने का तरीका सीख लिया है। अब मैं उसे ऐसे नहीं देखता जैसे अपने जवानी के दिनों में देखा करता था। अब मैं ह्यूमन लाइफ के शांत लेकिन दुख भरे आवाज को महसूस करता हूँ। वो आवाज हार्श या चुभने वाले नहीं है, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि ये इंसान को शांत, समझदार
और विनम्र बना देता है। यहाँ पर जो वर्ड है chasten एंड सबड्यू, इसका मतलब इंसान को कंट्रोल और मैच्योर करना, मतलब खुद में कंट्रोल आना और मैच्योरिटी आना, ये समझाया गया है। And I have felt a presence that disturbs me with a joy of elevated thoughts, a sense sublime of something for more deeply interfere, whose dwelling is the light of setting suns, and a round ocean and the living air, and the blue sky and in the mind of man. इन लाइनों में पोएट एक डिवाइन पावर या फिर स्पिरिचुअल प्रेजेंस को महसूस करते हैं। वो कहना चाहते हैं कि प्रकृति और इंसान के अंदर एक ही गहरी आत्मिक शक्ति मौजूद है जो सबको आपस में जोड़ती है, और वो शक्ति सब में प्रेजेंस होती है। ये शक्ति डूबते सूरज की रोशनी में, समुद्र में, हवा में, नीले आसमान में और इंसान के मन में भी बसती है। कुल मिला के ये बताना चाहता है कि एक ही शक्ति सब में बसी हुई है और सबको जोड़ के रख रही है। A motion and a spirit that impels all thinking things, all objects of all thought, and rolls through all things. Therefore am I still a lover of the meadows and the woods, and mountains, and of all that we behold from this green earth, of all the mighty world of eye and air, both what they have created and what perceive. इन लाइनों में पोएट कहते हैं एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया की हर एक चीज को चला रही है और सबको आपस में जोड़ के रखी हुई है। वो शक्ति हर जगह फैली हुई है। इसीलिए मैं आज भी मैदानों में, यहाँ पर मीडोज का मतलब मैदान है, जंगलों, पहाड़ों और इस धरती की हर सुंदर चीज से प्यार करता हूँ। जो कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, और जो चीजें हमारा मन महसूस करता है या फिर जो इमेजिनेशन करता है, मैं उन सब से प्यार करता हूँ। Well pleased to recognize in nature and the language of the sense, the anchor of my purest thoughts, the nurse, the guide, the guardian of my heart, and the soul of all my moral being. इन लाइनों में वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि नेचर ने उनके सोचने का तरीका, उनका दिल, उनका चरित्र सब कुछ बेहतर बना दिया है। वो नेचर को एक गार्जियन, गाइड, प्रोटेक्टर, नर्स और सबसे बड़ा सहारा मानते हैं। Nor perchance, if I were not thus taught, should I the more suffer my genial spirits to decay. For thou art with me here upon the banks of this fair river, thou my dearest friend, my dear dear friend. और शायद अगर प्रकृति ने मुझे इस तरह नहीं सिखाया होता तो मेरा जो अच्छा नेचर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता, लेकिन तुम यहाँ इस सुंदर नदी के किनारे मेरे साथ हो। यहाँ पर पोएट अपनी बहन डोरथी से बात करता है। वो अपने सिस्टर को डियरेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड फ्रेंड ऐसे कह के बोलता है। एंड इन दाई वॉइस आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट एंड रीड माई फॉर्मर प्लेजर्स इन द शाउटिंग लाइट्स ऑफ दाई वाइल्ड आइज। ओ येट अ लिटिल वाइल मी आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वॉज वंस माई डियर डियर सिस्टर। वो अपनी बहन से कहते हैं और तुम्हारी आवाज़ में मुझे अपने पुराने दिल की बातें सुनाई देते हैं। तुम्हारी चमकती आंखों में मुझे अपनी पुरानी खुशियाँ दिखाई देती हैं। ओ काश कुछ समय तक मैं तुम्हारे अंदर वही देख पाऊँ जो मैं कभी हुआ करता था, माय डियर सिस्टर। इन लाइनों में वर्ड्सवर्थ अपनी बहन में अपना पुराना जवान और एक्साइटेड रूप को देखता है, जो कि डोरोथी अभी यूथफुल अवस्था में। तो वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं कि उनकी बहन अभी भी नेचर को उसी प्योर एक्साइटमेंट और खुशी से महसूस करती है जैसे वो पहले किया करता था। एंड दिस प्रेयर आई मेक नोइंग दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दिस हर प्रिविलेज थ्रू ऑल द years of this our life to lead from joy to joy, for she can so inform the mind that is within us, so impress with quietness and beauty, and so feed with lofty thoughts. यहाँ पर पोएट बोलते हैं, और मैं यही प्रे करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रकृति कभी भी उस दिल को धोखा नहीं देती जो उससे सच्चा प्यार करता है। नेचर की एक खासियत है कि वो हमारी पूरी जिंदगी में हमें एक खुशी से दूसरे खुशी की तरफ ले जाती रहती है। वो हमारे मन को शांति और सुंदरता से भर देती है और हमें अच्छे विचार दे देती है। इन लाइनों में वर्ड्सवर्थ यही कहता है कि जो इंसान सच में नेचर से प्यार करता है, प्रकृति हमेशा उसे शांति, खुशी और सही रास्ता दिखाती है। दैट नीडर evil tongues, rash judgments, nor the sneers of selfish men, nor greetings where no kindness is,
nor all the dreary intercourse of daily life shall ever prevail against us, or disturb our cheerful faith that all which we behold is full of blessings. यहाँ पर पोएट बोलते हैं, तब न बुरे लोगों की बातें, यहाँ पर इविलडम का मतलब बुरे बातें बोला गया है, न बिना सोचे किए गए फैसले, रैश जजमेंट, ना सेल्फिश लोगों की ताने, यहाँ पर स्नीयर्स का मतलब मजाक उड़ाना, और ना ही ऐसी मुलाकातें जिनमें सच्चा प्यार या अपनापन नहीं होता, या रोजमर्रा की थका देने वाली जिंदगी हमारे खुशी और विश्वास को तोड़ पाएगी। हमारा ये विश्वास बना रहेगा कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो अच्छाई और ब्लेसिंग्स से भरा हुआ है। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहना चाहता है कि नेचर इंसान को इतना पॉजिटिव और मजबूत बना देती है कि दुनिया की नेगेटिविटी भी उसके इनर पीस और अच्छाई पर असर नहीं डाल पाते। Therefore let the moon shine on thee in thy solitary walk, and let the misty mountains winds be free to blow against thee, and in after years, when these wild ecstasies shall be matured into a sober pleasure, when thy mind shall be a mansion for all lovely forms, thy memory be as a dwelling place for all sweet sounds and harmonies. यहाँ पर पोएट अपनी बहन डोरोथी से कहते हैं या फिर दुआ करते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तुम अकेले चलो तो मूनलाइट चांदनी हमेशा तुम पर चमकती रहे और पहाड़ों की ठंडी हवाई तुम्हें छूती रहे, और आने वाले सालों में जब आज की ये एक्साइटमेंट मैच्योरिटी में बदल जाएगी तब तुम्हारा मन हर सुंदर चीज का घर बन जाएगा। यहाँ पर मेंशन फॉर लवली फॉर्म्स का मतलब सुंदर यादों और विचारों का घर बताया गया है। Oh, then if solitude or fear or pain or grief should be thy portion, with what healing thoughts of tender joy wilt thou remember me, and these my exhortations, nor perchance, if I should be where I no more can hear thy voice, nor catch from thy wild eyes these glimpses of past existence, wilt thou then forget that on the banks of this delightful streams we stand together. कभी अपने सिस्टर से कह रहे हैं कि ओ तब अगर तुम्हारी जिंदगी में अकेलापन, डर, दर्द या दुख आ जाए तो तुम मेरी कही हुई बातें याद करोगे और उन यादों से तुम्हें थोड़ा सुकून और खुशी मिलेगी। और अगर शायद मैं ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ मैं तुम्हारी आवाज़ भी ना सुन सकूँ, तुम्हारी इन आँखों में पुराने समय की वो चमक भी ना देख सकूँ, तब भी क्या तुम भूल जाओगे कि हम दोनों कभी इस सुंदर नदी के किनारे साथ खड़े थे। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि एक्चुअली वो अपने बहन डोरोथी से कह रहा है कि जीवन में चाहे कितनी भी दुख आए, प्रकृति की यादें और उनका साथ उसे हमेशा सहारा देगी, और वो चाहता है कि उनकी ये शेयर्ड मेमोरी हमेशा दोनों के दिल में बनी रहे। एंड दैट आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर hither came unwearied in that service, rather say with warmer love, oh with far deeper zeal of holier love। और मैं जो इतने लंबे समय से प्रकृति का वर्शिपर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ बिना थके उसके प्रेम और सेवा में आया हूँ। अब तो मेरा प्यार और भी गहरा हो गया है, अब तो मेरा प्यार नेचर के लिए और भी ज्यादा सच्चा और पवित्र हो गया है। Nor wilt thou then forget that after many wanderings, many years of absence, these steep woods and lofty cliffs and this green pastoral landscape were to me more dear, both for themselves and for thy sake। वो अपनी बहन से फर्दर कहते हैं, और तुम ये भी नहीं भूलोगे कि बहुत सारी यात्राओं और कई सालों की दूरी के बाद ये ऊंचे जंगल, खड़ी चट्टानें और ये हरा भरा गांव का नज़ारा मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रिय थे, ना सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से बल्कि इसीलिए भी क्योंकि तुम भी मेरे साथ थी। इन पोएम में जो वर्ड्सवर्थ है वो कहता है कि प्रकृति का प्यार सिर्फ एक याद नहीं है, वो इंसान के जीवन का सबसे गहरा और पवित्र अनुभव है जो रिश्तों और यादों से और भी खास बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये पोएम ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को थीम और समरी चाहिए पोएम की तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।